नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शाफ्ट टॉर्क के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने देखा था आर्मेचर टॉर्क, आज हम शाफ्ट टॉर्क देखेंगे। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि शाफ्ट टॉर्क जो है यानी कि शाफ्ट तो आर्मेचर से ही कनेक्टेड रहता है, तो शाफ्ट टॉर्क और आर्मेचर टॉर्क ये डिफरेंट कैसे हो गए? लेकिन होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किसकी वजह से? देखिए, आर्मेचर को जो रोटेट करने के लिए टॉर्क रिक्वायर्ड रहेगा वो आर्मेचर को रोटेट करेगा, लेकिन आर्मेचर रोटेट होते होते वो खुद के लॉसेस के लिए यानी कि आयरन लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस भी होंगे ना। जब मोटर रोटेट होंगे, आर्मेचर तक क्या था, जब तक आर्मेचर को टॉर्क मिलता है तब तक हमारे इलेक्ट्रिकल लॉसेस थे, ठीक है ना। उसके बाद जब आर्मेचर रोटेट करना चालू कर देगा, आर्मेचर जो है रोटेट करना चालू कर देगा, उसके दौरान फ्रिक्शन लॉसेस होंगे। रोटेशन आया इसका मतलब क्या? फ्रिक्शन लॉसेस आया, और आयरन लॉसेस भी होंगे उसमें। आयरन लॉसेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था इससे पहले, फिर भी आयरन लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस ये दो लॉसेस होंगे। इनको माइनस करने के बाद हमें शाफ्ट का आउटपुट मिलेगा। जो मोटर का आउटपुट होता है, मैकेनिकल आउटपुट, वो ये लॉसेस को मिनिमाइज करने के बाद या फिर ये लॉसेस को माइनस करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वही हमारा मैकेनिकल आउटपुट रहेगा, वही हमारे आउटपुट की वैल्यू रहेगी। इसीलिए शाफ्ट टॉर्क डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आर्मेचर टॉर्क अप्लाई होने के बाद, समझ लीजिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम निकाल के देते रहता हूँ। ये शाफ्ट है मेरा, इसके ऊपर एक अज्यूम कर लीजिए ये मेरा आर्मेचर है, ये मेरा आर्मेचर है। इसके ऊपर टॉर्क समझ लीजिए इस डायरेक्शन से टॉर्क अप्लाई हो रहा है आर्मेचर के ऊपर। आर्मेचर को रोटेट करने के बाद यहाँ पे बेरिंग्स लगे हुए होते हैं, यहाँ पे ब्रशेस लगे हुए होते हैं, बेरिंग लगे होते हैं, ब्रशेस लगे होते हैं। ये सब बातें लगने के बाद तो इसमें कुछ लॉसेस भी होंगे, ठीक है। इसमें ये लॉसेस माइनस करने के बाद ही हमें शाफ्ट का आउटपुट मिलता है, इसलिए डिफरेंट हो जाता है शाफ्ट टॉर्क और आर्मेचर टॉर्क। और वही टॉर्क जो है शाफ्ट टॉर्क, वही हमारा यूजफुल टॉर्क है। वही टॉर्क लोड के ऊपर एक्ट हो जाता है। जैसे कि हम जैसे रोटेटिंग मशीन के लिए जो भी आउटपुट लेना है, आउटपुट वही हमारा शाफ्ट टॉर्क ही हमारा क्या बोलते हैं उसको, यूजफुल टॉर्क भी बन जाता है। कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, बाद में इसका डेरिवेशन देखते हैं। The whole armature torque is not available for the doing the useful work because a certain percentage of it's required for the supplying iron and friction loss in the motor. आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस इन द मोटर, मैंने जैसे कि अभी अभी आपको बताया, आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस माइनस करने के बाद ही हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। द टॉर्क विच इज अवेलेबल फॉर द डूइंग यूजफुल वर्क इज नोन एज शाफ्ट टॉर्क। जो टॉर्क हमें मिलने वाला है आउटपुट में, हम जो काम करने हैं, हमारा जो रिक्वायर्ड वर्क है जिसके लिए हमने मोटर लगाई हुई है, उस काम के लिए जो मिलने वाला टॉर्क है उसी को हम शाफ्ट टॉर्क कंसीडर करते हैं या फिर शाफ्ट टॉर्क बोलते हैं। क्योंकि हम मोटर का आउटपुट किससे लेते हैं? मोटर का हम शाफ्ट से ही लेते हैं, बराबर है ना। अगर फैन लगाना है तो शाफ्ट के ऊपर ही उसके फैन के फेंस लगाते हैं और हमें ब्लेड्स लगाते हैं और हमें हवा में आउटपुट मिलता है। इसका मतलब मैकेनिकल आउटपुट जो मिलता है हमें मोटर से, वो शाफ्ट के ऊपर से मिलता है। इसीलिए उसको हम उस टॉर्क को हम शाफ्ट टॉर्क कहते हैं, जिसको हम TSH से डिनोट करते हैं। शाफ्ट टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं हम? TSH से। इट इज़ अवेलेबल एट द शाफ्ट। ये शाफ्ट टॉर्क कहाँ अवेलेबल होता है? शाफ्ट, जाहिर सी बात है शाफ्ट टॉर्क कहाँ रहेगा? शाफ्ट पे ही रहेगा। अगर हम शाफ्ट टॉर्क के आउटपुट की बात करें, द मोटर आउटपुट इज गिवन बाय, हमें जो मोटर है वो शाफ्ट टॉर्क के लिए आउटपुट क्या देगी उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले भी हमने आउटपुट देखा था। आउटपुट क्या था हमारा? आउटपुट इक्वल्स टू टी, फार्मूला क्या था? यही था ना हमारा, टी इंटू ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, टी इज द टॉर्क। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो
टॉर्क कौन सा है यहाँ पे, मैं किस टॉर्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं शाफ्ट टॉर्क की बात कर रहा हूँ, इसलिए क्या आ जाएगा TSH इंटू एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारी 2 पाई n। n क्या है, स्पीड है, ये किस में है, मिनट में है, ठीक है ना। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे TSH की बात करूँ यानी शाफ्ट टॉर्क की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली इस साइड में जाएगा यानी कि आउटपुट अपॉन 2 पाई n ये होगा। अब टॉर्क का जो फार्मूला है, टॉर्क का जो यूनिट है वो क्या है हमारा न्यूटन मीटर। और ये n जो है हमारा n ये किस में है, RPM में। अगर मैं n RPS में कर दूँ तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड बाय 60, बराबर ना। मिनट से RPM क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, और ये क्या है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। और मिनट से सेकंड में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60। तो कर लेते हैं TSH इक्वल्स टू, ठीक है, TSH इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन 2 पाई n डिवाइड बाय 60। चलो कर लिया, ये न्यूटन पर मीटर और ये n इक्वल्स टू RPS में हो गया, ये मेरा n भी RPS में हो गया। इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ मैं, TSH इक्वल्स टू 60 अपॉन 2 पाई, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, बराबर बिल्कुल लिख सकता हूँ, आउटपुट अपॉन n को मैंने वैसे ही रख दिया। अगर इसका कैलकुलेशन करता हूँ मैं कैलसी पे, इसका अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो क्या हो जाता है मेरा, एक मिनट, हाँ, TSH इक्वल्स टू 9.55 आउटपुट अपॉन n, और टॉर्क का यूनिट क्या है, वही न्यूटन मीटर। तो यही हमारा शाफ्ट टॉर्क का इक्वेशन है, इसी की बदौलत हम आउटपुट भी निकाल सकते हैं और टॉर्क भी निकाल सकते हैं। लेकिन कौन सा टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क। तो मैं चलो एक ट्रिक देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर TA क्या था मेरा, TA आर्मेचर टॉर्क, उसके बाद आर्मेचर टॉर्क के बाद कुछ लॉसेस होने के बाद हमें क्या मिलता था, TSH यानी कि शाफ्ट टॉर्क। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ TA माइनस TSH, इतना हमारा आउटपुट है, जो मिलने वाला टॉर्क है ये है, और ये आर्मेचर पे लगने वाला टॉर्क है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ TA माइनस TSH इज नोन एज लॉस टॉर्क इक्वल्स टू लॉस टॉर्क। अगर मुझे कितना टॉर्क मेरा लॉस हो रहा है वो भी निकालना है तो मैं इसके बदौलत निकाल सकता हूँ, बराबर है ना। अगर मुझे लॉस टॉर्क निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकता हूँ, अप्लाइड होने वाला टॉर्क माइनस जो मिला मुझे टॉर्क, शार्प टॉर्क जो हमें क्या आउटपुट में मिल रहा है, जो मिला है वो टॉर्क अगर माइनस कर देंगे तो कितना लॉसेस हो गए हैं वो हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी हमारे टॉर्क के बारे में बातें। जैसे आर्मेचर टॉर्क भी हमने देख लिया और शाफ्ट टॉर्क भी देख लिया है। कल इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, उसके बाद हम आगे स्विच कर